नमस्कार दोस्तों। एनसीईआरटी विषय इतिहास क्लास 6 चैप्टर 12 जिसका नाम है इमारतें, चित्र और किताबें। ये जो फ़ोटो देख रहे हो ये लौह स्तंभ की है। इसको बोला जाता है महरौली लौह स्तंभ। ठीक है, ये कुतुब मीनार के परिसर में खड़ा हुआ एक स्तंभ है जो कहा जाता है कि कुशलता का एक अद्भुत उदाहरण है। क्यों? क्योंकि इसमें आज तक जंग नहीं लगी है। जंग नहीं लगी और ये करीब 1500 साल पुराना है। ठीक, इसका जो वज़न है वो करीब 3 टन है और इसकी ऊंचाई जो है वो लगभग 7.2 मीटर है। और इसमें एक अभिलेख जैसा लिखा हुआ है जिसमें चंद्र नाम के एक राजा का जिक्र आता है, जिससे अनुमान लगाया जाता है कि ये शायद गुप्त वंश का रहा होगा। अब ये जो स्तूप देख रहे हो ये सांची का स्तूप है। मैंने पहले भी तुम लोगों को दिखाया था, बहुत ही फेमस है। तो हमारे शिल्पकारों की कुशलता के नमूने स्तूपों जैसी कुछ इमारतों में देखने को मिलते हैं। स्तूप का शाब्दिक अर्थ होता है टीला। ये पूछा गया क्वेश्चन है, तो स्तूप का शाब्दिक अर्थ टीला होता है। हालांकि स्तूप विभिन्न आकार के थे, कभी गोल या लंबे तो कभी बड़े या छोटे। उन सब में एक समानता है, प्रायः सभी स्तूपों के भीतर एक छोटा सा डिब्बा रखा रहता है और इन डिब्बों में बुद्ध या उनके अनुयायियों के शरीर के अवशेष जैसे दांत, हड्डी या राख या उनके द्वारा प्रयुक्त कोई चीज़ या कोई कीमती पत्थर अथवा सिक्के रखते हैं। तो इसे धातु मंजूसा कहते हैं। ये जिसमें रखे जाते थे हड्डी, दांत या पत्थर, सिक्के जो भी रखे जाते थे, इसे धातु मंजूसा कहते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। प्रारंभिक स्तूप धातु मंजूसा के ऊपर रखा मिट्टी का टीला होता था। बाद में टीलों को ईंटों से ढक दिया जा गया और बाद के काल में उस गुम्मद नुमा ढांचे को तरासे हुए पत्थरों से ढक दिया गया। प्रायः स्तूपों के चारों ओर परिक्रमा करने के लिए एक वृत्ताकार पथ बना होता था, एक रास्ता बना होता था। जैसे आज भी मंदिरों में जाओ तो परिक्रमा करने के लिए होता है, वैसे ही इसमें भी एक वृत्ताकार पथ बना होता था जिसे प्रदक्षिणा कहा जाता था। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया, प्रदक्षिणा किसे कहते हैं। इस रास्ते को रेलिंग से घेर दिया जाता था जिसे वेदिका कहते हैं। ये भी क्वेश्चन आया है, वेदिका किसको कहते हैं। वेदिका में प्रवेश द्वार बने होते थे। रेलिंग तथा तोरण प्रायः मूर्तिकला की सुंदर कलाकृतियों से सजे होते थे। तोरण क्या होते थे? जो गेट थे, बहुत सुंदर गेट बनाए जाते थे, उनको तोरण बोला जाता था। ठीक है, तो ये जो लगातार मैं तुम लोगों को दिखा रहा हूँ ये स्तूप है, सांची का स्तूप। अब मैप में जरा अमरावती देखो। अमरावती है, अमरावती काफ़ी फेमस स्थान है। यहाँ कभी एक भव्य स्तूप हुआ करता था। लगभग 2000 साल पहले इस स्तूप को सजाने के लिए शिलाओं पर चित्र उकेरे गए। अब ये जो फोटो देख रहे हो ये अमरावती में शिल्पकृति मिली है जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। अमरावती से मिले उत्खनन में कई बार पहाड़ियों को काटकर बनावटी गुफाएं बनाई जाती थीं। इस तरह की कई गुफाओं को मूर्तियों तथा चित्रों द्वारा सजाया जाता था। इस काल में कुछ आरंभिक हिंदू मंदिरों का भी निर्माण किया गया। इन मंदिरों में विष्णु, शिव और दुर्गा जैसी देवी देवताओं की पूजा होती थी। मंदिरों का सबसे महत्वपूर्ण भाग गर्भगृह होता था, जहां मुख्य देवी या देवता की मूर्ति को रखा जाता था। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि गर्भगृह किसे कहते हैं। इसी स्थान पर पुरोहित धार्मिक अनुष्ठान करते थे और भक्त पूजा करते थे। अक्सर गर्भगृह को एक पवित्र स्थान के रूप में दिखाने के लिए भीतर गांव जैसे मंदिरों में उसके ऊपर काफ़ी ऊंचाई तक निर्माण किया जाता था, जिसे शिखर कहते हैं। ये भी क्वेश्चन आया है, शिखर किसको कहते हैं। अब ये मंदिर जो देख रहे हो ये है भीतरगांव का मंदिर, बहुत फेमस है, ये कानपुर में ही है भीतरगांव का मंदिर। तो ये शिखर निर्माण के कठिन कार्य के लिए सावधानी से योजना बनानी पड़ती थी। अधिकतर मंदिरों में मंडप नाम की एक जगह होती थी जहां एक सभागार होता था जहां लोग इकट्ठा होते थे। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, मंडप किसको कहते हैं। तो मंडप एक सभागार होता था। अब जरा मैप में देखो, महाबलीपुरम भी देखो और ऐहोल भी देखो। हालांकि ऐहोल मैं एक बार और भी तुम लोगों को पूछ चुका हूँ। ठीक है, अब ये जो
मंदिर दिखाया दे रहा है, ये महाबलीपुरम का एकाश्मिक मंदिर है। अब एकाश्मिक मंदिर क्या होते थे? एकाश्मिक मंदिर होते थे, इनमें से प्रत्येक मंदिर एक ही विशाल पहाड़ी को तराश कर बनाया गया है, इसलिए इन्हें एकाश्म मोनोलिथ कहा गया है। ईंटों से बनाए जाने वाले मंदिरों से यह बिल्कुल भिन्न होते थे। ईंट से बनी इमारतों में नीचे से ईंटों की एक एक तह जोड़ते हुए उसके ऊपर की ओर ले जाते थे, जबकि चट्टान तराश कर बनाए गए मंदिरों को पत्थर काटने वाले ऊपर से नीचे के क्रम में बनाते थे। ठीक है, अब ये मंदिर देखो, इन मंदिरों को बनाते समय पत्थर काटने वाले को क्या क्या करना पड़ता था कि ऊपर से नीचे तक ले जाना पड़ते थे। ये जो मंदिर मैं दिखा रहा हूँ ये ऐहोल का दुर्गा मंदिर है और ये लगभग 1400 साल पहले बना था। ठीक है, अब ये जो तुम लोग देख रहे हो ये उड़ीसा का जैन मठ है। तो एक पहाड़ी को खोदकर इस 2 मंजिला इमारत को बनाया गया था। ठीक है, तो स्तूपों तथा मंदिरों को बनाने की प्रक्रिया में कई अवस्थाएं आती थी। इनके लिए काफ़ी धन खर्चा होता था, इसलिए आमतौर पर राजा या रानी ही इन्हें बनवाने का निश्चय करते थे। पहला काम अच्छे किस्म के पत्थर ढूंढकर शिलाखंडों को खोद कर निकालना होता था। फिर मंदिर या स्तूप के लिए सोच विचार कर तय किए गए स्थान पर शिलाखंडों को पहुंचाना होता था। यहाँ पत्थरों को काट छांट कर तराशने के बाद खंभों, दीवारों की चौखटों, फर्शों तथा छतों का आकार दिया जाता था। इन सब के तैयार हो जाने पर सही जगहों पर इन्हें लगाना काफ़ी मुश्किल काम होता था। ठीक है, तो ये जो देख रहे हो ये बहुत ही दुरूह वो है, मंदिर जैसा, मठ जैसा है, जो बड़ी मुश्किल से बना होगा उस समय, क्योंकि ये अपने आप पहाड़ी के ऊपर बना हुआ है। अब ये जो फोटो देख रहे हो ये है राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में रखी हुई है। इसमें क्या दिखाने की कोशिश की गई है? दिखाने की कोशिश कर रहा है कि गुफाओं के कैसे खुदाई होती थी। तो इस तरह के शानदार ढांचों का निर्माण करने वाले शिल्पकारों को सारा खर्च संभवतः राजा रानी ही देते थे। इसके अतिरिक्त इन स्तूपों या मंदिरों में आने वाले भक्त जो उपहार अपने साथ लाते थे उनसे इमारत की सजावट की जाती थी। जैसे हाथी दांत का काम करने वाले श्रमिकों के संघ ने सांची के एक अलंकृत प्रवेश द्वार को बनाने का खर्च दिया था। इनकी सजावट के लिए पैसे देने वाले में व्यापारी, कृषक, माला बनाने वाले, इत्र बनाने वाले, लोहार, सुनार तथा ऐसे कई स्त्री पुरुष शामिल थे जिनके नाम खंभों, रेलिंगों, दीवारों पर खुदे हुए हैं। इसलिए जब तुम इन स्थानों को देखने जाओगे तो अपने आप तुम्हें ये चीज़ दिखाई देगी और ये अद्भुत सजे हुए दिखाई देंगे। अब जरा मानचित्र में अजंता देखो, अजंता कहाँ है? तो अजंता मिल गया। अब अजंता में ये जो फोटो दिखा रहा हूँ ये अजंता का चित्र मिला है जो अजंता की गुफा के अंदर है। यह वह जगह है जहाँ के पहाड़ों में सैकड़ों सालों के दौरान कई गुफाएं खोदी गईं। इनमें से ज़्यादातर बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए विहार थे। इनमें से कुछ को चित्रों द्वारा सजाया गया था। यहाँ इसके कुछ उदाहरण दिए गए हैं। गुफाओं के अंदर अंधेरा होने की वजह से अधिकांश चित्र मसालों की रोशनी में बनाए गए थे। अब अंदर कहाँ से उजाला होगा? तो मसालों की रोशनी में बनाई जाएंगी, मसालें जलाई जाएंगी। तो समझो मसालों की रोशनी में भी उन्होंने कितनी बढ़िया चित्रकारी या कितने बढ़िया चित्र बनाए हैं। इन चित्रों के रंग 1500 साल बाद भी चमकदार हैं। ये रंग पौधों तथा खनिजों से बनाए गए थे। इस महान कृतियों को बनाने वाले कलाकार अज्ञात हैं, मतलब इनके बारे में हमें कोई भी जानकारी नहीं मिलती है। अब इस युग में कई प्रसिद्ध महाकाव्यों की भी रचना हुई। इन उत्कृष्ट रचनाओं में स्त्री पुरुषों की वीर गाथाओं तथा देवताओं से जुड़ी कहानियां हैं। करीब 1800 साल पहले एक प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य सिलप्पदिकारम की रचना इलांगो नामक कवि ने की। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि सिलप्पदिकारम की रचना किसने करी है? तो इलांगो ने की है। इसमें कोवलम नाम के एक व्यापारी की कहानी है। वो पुहार में रहता था और अपनी पत्नी कन्नगी की उपेक्षा कर वह एक नर्तकी माधवी से प्रेम करने लगा। बाद में वह कन्नगी पुहार छोड़कर मदुरै चली गई। वहाँ पांड्य राजा के दरबार जौहरी ने कोवलन पर चोरी का झूठा आरोप लगाया, जिस पर राजा ने उसे प्राणदंड दे दिया। कन्नगी जो अभी भी उससे प्रेम करती थी, इस अन्याय के कारण दुख और रोष से भर गई। उसने मदुरै शहर का विनाश कर दिया। तो ये जो देख रहे हो तुम, ये सिलप्पदिकारम की एक कहानी छोटी सी, उसका एक वर्णन है।
एक और तमिल महाकाव्य था बहुत फेमस, मणि मैखले, को करीब 1400 साल पहले सत्तनार द्वारा लिखा गया। तो ये भी सत्तनार बहुत प्रसिद्ध हैं जिन्होंने मणि मैखले लिखा। इसमें कोवलन तथा माधवी की बेटी की कहानी है। ये रचनाएं कई सदियों पहले खो गई थी। इनकी पांडुलिपियां दोबारा लगभग 100 साल पहले मिली, फिर इनको सही तरीके से लिख के बताया गया कि इसमें क्या था। तो नेक्स्ट है कालिदास। कालिदास के बारे में मैंने तुम लोगों को पिछले चैप्टर में बताया ही था। तो उनकी लिखी एक पुस्तक है मेघदूत। मेघदूत का एक छोटे सा श्लोक जो है वो तुम सामने देख रहे हो, काफ़ी फेमस है मेघदूत। तो कालिदास के बारे में तो उनकी किताबों के बारे में तो बहुत कुछ पूछा गया है। हिंदू धर्म से जुड़ी कई कहानियाँ जो बहुत पहले से प्रचलित थीं इसी काल में लिखी गई। इनमें से पुराण भी शामिल है। पुराण का शाब्दिक अर्थ है प्राचीन या पुराण। तो पुराण टोटल कितने हैं? 18 पुराण हैं। ये एनसीईआरटी में नहीं दिया है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पुराणों में विष्णु, शिव, दुर्गा या पार्वती जैसे देवी देवताओं से जुड़ी कहानियाँ हैं। इनमें इन देवी देवताओं की पूजा की विधियाँ दी गई हैं। इसके अतिरिक्त इनमें संसार की सृष्टि तथा राजाओं के बारे में भी कहानियाँ हैं। अधिकतर पुराण सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए हैं जिसमें सब उन्हें सुन और समझ सकें। स्त्रियां तथा शूद्र जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी वे भी इसे सुन सकते थे। पुराणों का पाठ पुजारी मंदिरों में किया करते थे जिसे लोग सुनने जाते थे। अब इस समय और क्या था? दो संस्कृत महाकाव्य महाभारत और रामायण भी बहुत लोकप्रिय थे। तो महाभारत क्या था? कौरवों और पांडवों के बीच की कहानी है। और रामायण के बारे में भी तुम्हें पता है, कौशल के राजकुमार राम जिनके बारे में कथा है कि वनवास चले जाते हैं सीता। तो तुम लोगों ने महाभारत और रामायण दोनों के बारे में अच्छी तरीके से सुन रखा है। एक चीज़ याद रखना कि महाभारत में ही भगवत गीता भी है। तो ये चीज़ भी मैं तुमको पिछले चैप्टर में बता चुका हूँ। तो ये महाभारत और रामायण के बारे में भी पूछा गया है। अब आम लोग भी कहानियाँ कहते थे, कविताओं और गीतों की रचना करते थे, गाने गाते थे, नाचते थे, नाटकों को खेलते थे। इनमें से कुछ तो इस समय के आसपास जातक और पंचतंत्र की कहानियों के रूप में लिखकर सुरक्षित कर लिए गए। जातक कथाएं तो अक्सर स्तूपों की रेलिंगों तथा अजंता के चित्रों में दर्शाई जाती थी। अब एक जातक कहानी है जो मैं तुम लोगों को सामने दिखा रहा हूँ। तो ये एक बंदर राजा की कहानी है, ठीक है। मंकी किंग एक फिल्म भी आई थी, हालांकि उससे इसका कोई लेना देना नहीं है। तो एक कहानी है, इसको स्टॉप करके पढ़ लेना। इसी समय गणितज्ञ तथा खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने संस्कृत में आर्यभट्टियम नामक पुस्तक लिखी। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, आर्यभट्टियम पुस्तक किसकी है? आर्यभट्ट की है। आर्यभट्ट क्या थे? गणितज्ञ और खगोल शास्त्री थे। इसमें उन्होंने लिखा कि दिन और रात पृथ्वी के अपनी धुरी पर चक्कर काटने की वजह से होते हैं, जबकि लगता है कि रोज सूर्य निकलता और डूबता है। उन्होंने ग्रहण के बारे में भी एक वैज्ञानिक तर्क दिया। उन्होंने वृत्त की परिधि को मापने की भी विधि ढूंढ निकाली जो लगभग उतनी ही सही है जितनी कि आज प्रयुक्त होने वाली विधि। तो वराह मिहिर, ब्रह्मगुप्त, भास्कराचार्य कुछ अन्य गणितज्ञ और खगोलवेत्ता थे जिन्होंने कई खोजें की और इनके बारे में तुम्हें ज़रा पता लगाना है। हालांकि जब मैंने कहा है कि एनसीईआरटी ख़त्म हो जाएगी तो मैं जब डिटेल में पढ़ाऊँगा तब और चीज़ें भी बताऊँगा अभी, क्योंकि मैं केवल एनसीईआरटी पे फोकस कर रहा हूँ। अच्छा, शून्य क्या था? अंकों का प्रयोग पहले से होता रहा है, पर अब भारत के गणितज्ञों ने शून्य के लिए एक नए चिन्ह का आविष्कार किया। गिनती की यह पद्धति अरबों द्वारा अपनाई गई और तब यूरोप में भी फैल गई और आज तो ये पूरी दुनिया में प्रयोग की जाती है। तो शून्य किसने दिया? आर्यभट्ट ने दिया। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। इसी समय आयुर्वेद भी फेमस हुआ। आयुर्वेद चिकित्सा विज्ञान की एक विख्यात पद्धति है जो प्राचीन भारत में विकसित हुई। प्राचीन भारत में आयुर्वेद के दो प्रसिद्ध चिकित्सक थे जिनके बारे में पिछले में भी बता चुका हूँ। कौन? चरक थे प्रथम और द्वितीय शताब्दी ईस्वी के आसपास, और दूसरे थे सुश्रुत। ये कब थे? चौथी शताब्दी ईस्वी के आसपास। चरक द्वारा लिखित पुस्तक मैंने तुम लोगों को बताई थी, कौन सी? चरक संहिता औषधि शास्त्र की एक बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है।
और सुश्रुत की कौन सी है? सुश्रुत संहिता ने इसमें शल्य चिकित्सा के बारे में बताया है, सर्जरी के बारे में बताया है, जो कि बहुत फेमस पुस्तक है। तो दोनों नाम याद रखने हैं, चरक और सुश्रुत। अब इसके अलावा और क्या था कि कागज का आविष्कार करीब 1900 साल पहले काई लून नाम के व्यक्ति ने चीन में किया। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि कागज का आविष्कार कहाँ हुआ है। उसने पौधों के रेशों, कपड़ों, रस्सियों और पेड़ की छालों को पीट पीट कर लुगदी बनाकर उसे पानी में भिगो दिया, फिर उस लुगदी को दबाकर उसका पानी निचोड़ा और तब सूखा कागज बनाया। तो आज भी जो हम देखते हैं लगभग इसी तरीके की विधि है। कागज बनाने की तकनीक को सदियों तक गुप्त रखा गया और करीब 1400 साल पहले यह कोरिया तक पहुंची और इसके तुरंत बाद ही यह जापान तक फैल गई। करीब 1800 साल पहले यह बगदाद में पहुंची और फिर बगदाद से यह यूरोप, अफ्रीका और एशिया के अन्य भागों में फैल गई। तो धीरे धीरे ये पूरे उपमहाद्वीप में फैल गई। तो उपमहाद्वीप में जो फैली सारी कागज़ की जानकारी वो बगदाद से आई। तो महत्वपूर्ण प्रश्न ये मैं बीच बीच में तो बताता ही रहा हूँ, लेकिन अब इसमें और क्या है, स्तूप, मंदिर, चित्रकला, महाकाव्य जो मैंने बताया रामायण महाभारत, कहानियाँ, जातक कहानियाँ हुआ करती थी, पुराण अभी मैंने तुम लोगों को बताया 18 पुराण थे, गणित, विज्ञान यही गणित और विज्ञान मतलब आर्यभट्ट, इनके बारे में जानकारी, विज्ञान के बारे में सुश्रुत और चरक के बारे में जानकारी। तो ये सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे गए हैं कि किसने लिखा, किसने इनकी पुस्तकें कौन सी थी, ये सारी चीज़ें पूछी गई हैं। ठीक, तो ये क्लास 6 का इतिहास का लास्ट चैप्टर था। अब इसके बाद हम लोग कोई नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए धन्यवाद।